बेटा सेट ऑफ थ्योरी में हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ चुके थे। उसी पे आधारित आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत आसान है। आप लोग खुद लगा सकते हो, अगर ध्यान से पढ़ लीजिए थ्योरी तो टोटल क्वेश्चन खुद लग सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है। हमको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, ये चीज़ बताना है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है। पहला लिखा गया, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। तो जैसे मैंने एक मंथ ले लूँ जनवरी, तो हम कह रहे हैं जनवरी जे से प्रारंभ हो रहा है, तो पूरे दुनिया का जो भी इंसान आएगा वो कहेगा हाँ भैया जनवरी जे से स्टार्ट होता है। तो अगर जनवरी जे से स्टार्ट हो रहा है, ये श्योर है, 100% श्योर है कि जनवरी किससे स्टार्ट होगा, जे से, तो वो समुच्चय होगा। राइट। भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों के नाम। अब देखिए यहाँ पे 10 प्रतिभाशाली लेखक की बात कर रहा है, तो प्रतिभाशाली का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कोई कहेगा तुलसीदास, कोई कहेगा रहीम, कोई कहेगा कबीर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, जे अक्षर से प्रारंभ हो रहा था जनवरी, तो सब लोग कह रहे थे हाँ भैया जे से स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी को सब लोग नहीं कहेंगे, कुछ लोग कहने वाले हैं कि इनको रहीम को, बिहारी को, ठीक है ना। तो इस वजह से ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये क्लियर नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, अब कोई आके विराट कोहली को बोलेगा, कोई धोनी को बोलेगा, तो इस वजह से ये भी क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। जहाँ पे एक ही मत मिलेगा, केवल एक ही लोगों को मिलेगा, वहां पे समुच्चय होगा। ठीक है ना। जैसे अगला लिखा, आपके कक्षा के सभी बालक का समुच्चय। आपके कक्षा के सभी बालक का समुच्चय, ये वाला देखिए ध्यान से, आपकी कक्षा के सभी बालक का समुच्चय। तो आपकी कक्षा के सभी बालक में जैसे हमने एक नाम ले लिया राम। अब देखिए राम अगर आपकी क्लास का होगा तो टोटल स्टूडेंट बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे कि राम आपकी क्लास का है। अगर नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं है, श्योर है कि अगर राम होगा तो आपकी क्लास का होगा, सब लोग बोलेंगे। लेकिन यहाँ सब विराट कोहली को नहीं बोलने वाले थे। लेकिन यहाँ राम अगर आपकी क्लास का स्टूडेंट होगा तो सब लोग बोलेंगे कि राम आपकी क्लास का स्टूडेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, समुच्चय है। अगला क्वेश्चन लगा है, 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब बेटा 10 से कम, अगर किसी भी इंसान को कह दिया जाए 10 से कम प्राकृतिक संख्या लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4, ऐसे डाट डाट कहाँ तक, 9 तक। तो सब लोग तो यही लिखेंगे ना, कोई 11 12 तो लिखेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि मत क्या मिला हम लोगों को, पूरा एक ही मिला कि हाँ 1 से लेके 9 तक होगा। दुनिया का हर एक इंसान बोलेगा 1 से लेके 9 तक होगा, लेकिन विराट कोहली को हर एक इंसान बोलने वाला नहीं था, इस वजह से यह समुच्चय नहीं था। लेकिन ये हमारा क्या है बेटा, समुच्चय है। अगला देखिए, सभी सम संख्याओं का समुच्चय। अब बताइए 2 हमने लिख दिया, अब ये सम है कि नहीं है। सब लोग बोलेंगे कि ये सम है, ठीक है ना। कोई ये तो बोलेगा नहीं, नहीं भाई 3 सम है, सब लोग बोलेंगे 2 ही सम है। तो इसलिए ये भी क्या होगा, समुच्चय होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या लगा है हमारे एनसीईआरटी में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लगा है। तो एनसीईआरटी बुक में जो अगला क्वेश्चन लग के आ रहा है, एनसीईआरटी बुक में जो अगला क्वेश्चन लग के आ रहा है वो है कि मान लीजिए ए बराबर इतना, 1 2 3 4 5 6, तो रिक्त स्थानों पर बिलोंग का साइन लगाना है। बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम अगर पहले को देखें ध्यान से, तो पहला देखिए क्या है, 5। तो 5 देखिए ए में आया है कि नहीं आया है, हाँ ए में आया है 5, ये देखिए 5 है ए में। तो हम लोग क्या करेंगे, बिलोंग का साइन लगाएंगे ऐसे, राइट। फिर देखिए 8 की बात करें तो 8 हमारा जो है वो ए में नहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 तक की है। 8 जो है वो ए में नहीं है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे नॉट बिलोंग। फिर 0 की बात करें, 0 ए में आया है कि नहीं आया, 0 नहीं आया भैया, तो ए भी क्या लिखा जाएगा, नॉट बिलोंग। अब 4 की बात कर लेते हैं, 4 ए में है, हाँ 1 2 3 4, 4 है ए में। तो अगर 4 है तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे बिलोंग। 2 है कि नहीं है, 2 भी है, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, बिलोंग लगाएंगे। 10 नहीं है, देखिए ए में 10 नहीं आया है, तो यहाँ पे बेटा आप लगा लोगे नॉट बिलोंग। बहुत ही आसान है, अगर आप लोग थोड़ी सी थ्योरी पढ़े हो तो बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है यहाँ की। तो अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें जो आपकी एनसीईआरटी में लगा, देखिए कुछ पार्ट हम छोड़ रहे हैं, 1 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाले में हमने 2 3 क्वेश्चन छोड़ दिया, वो आप खुद लगाओगे। सेकंड वाला हमने पूरा क्लियर कर दिया। थर्ड वाले में 1 2 क्वेश्चन हम छोड़ेंगे। ठीक है, थर्ड वाले में क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए।
निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो रोस्टर रूप में हमने लिखने के लिए आप लोगों को बताया था, ध्यान से सुनिएगा, रोस्टर रूप में हमने लिखने के लिए बताया था आप लोगों को कि सभी अयों को आप मझले ब्रैकेट में लिखोगे। रोस्टर तो तालिका विधि में आप सभी अयों को मझले ब्रैकेट में लिखोगे और सबके बीच में क्या लगाओगे, अर्धविराम लगाओगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए यक्स सच डेट यक्स एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। पूर्णांक क्या होता है बेटा, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक प्लस माइनस दोनों होते हैं। पूर्णांक जो होते हैं, ध्यान समझिएगा, पूर्णांक जो होते हैं पूर्णांक, तो ये प्लस माइनस दोनों होते हैं। जैसे -2 -3 -1 0 1 2 3, ये सब बेटा क्या है, पूर्णांक हैं। अगर कहीं 2/3 लिखा है तब ये पूर्णांक नहीं है। तो देखिए ये क्या कहा इस क्वेश्चन में कि यक्ष एक पूर्णांक है। ये किस विधि में लिखा गया है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है। यक्ष एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा है। -3 से बड़ा क्या होगा, -2 -1 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 4 5 6। अच्छा 7 नहीं लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि 7 से छोटा कहाँ है। अगर यहीं पे इक्वलिटी का साइन लगा होता तो हम 7 भी क्या कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। तो हम लोग कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, -2 से लेके 6 तक हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लगा है, यक्स सच डेट यक्स यक्स सच डेट यक्स संख्या 6 से एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से छोटी, यहाँ लिख लीजिएगा छोटी। यक्स जो है संख्या 6 से छोटी एक प्राकृतिक संख्या है। अब बताइए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या जो होती है, प्राकृतिक संख्या, अच्छा पूर्णांक को बेटा हम लोग दिखाते हैं जेड से, या कभी कभी दिखा दिया जाता है जेड से, अक्सर जेड से दिखाया जाता है, या तो इंटीजर आई से। ठीक है ना, इंटीजर आई से। अच्छा इसी पूर्णांक में अगर केवल माइनस वाले लिखे हैं तो आई माइनस से दिखाया जाएगा, और अगर केवल प्लस वाले आए हैं, यानी कि ये सब नहीं आए हैं, तो इसको प्लस आई से दिखाया जाता है, या -z से +z से दिखाया जाता है। चलिए प्राकृतिक संख्या को दिखाते हैं, यानी नेचुरल नंबर। ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याएं क्या है, 1 से शुरू होती हैं, 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाती हैं। आया समझ में ना। ये सब क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्या। तो उन्होंने बोला कि 6 से छोटी, तो 6 से छोटी कौन कौन से मिलेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ट्राइग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए ट्राइग्नोमेट्री में क्या कहा गया, जैसे हमने एक अक्षर ले लिया इलाहाबाद, ध्यान से समझिए, एक अक्षर हमने ले लिया इलाहाबाद, हमने बताया था इलाहाबाद, इलाहाबाद, एक अक्षर हमने लिया इलाहाबाद। ठीक है ना। देखिए इलाहाबाद में क्या था कि इसको हमको समुच्चय में लिखना है, तो हमने ए लिख दिया, यल लिख दिया। अब फिर यल नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने समुच्चय में बताया था, जब परिभाषा बताई थी कि सेम प्रकार के एक से अधिक एलिमेंट नहीं आएंगे। अब कौन आया, ए तो हो चुका है, एच, फिर ए हो चुका है, बी, फिर डी, ये बन गया आपका समुच्चय। तो ऐसे हम लोग किस में बनाएंगे, ट्राइग्नोमेट्री में बनाएंगे। तो देखो ट्राइग्नोमेट्री में क्या लिखोगे आप, टी लिखोगे, आर लिखोगे, आई लिखोगे, जी लिखोगे, ओ लिखोगे, यन भी लिखा जाएगा, यन के बाद ओ आ चुका है, यम लिखा जाएगा, ई अभी नहीं लिखा गया, ई लिखा जाएगा, टी आ चुका है, हाँ ट्राई, टी पहले ही आ चुका है, आर आ चुका है, वाई लिखा जाएगा। ठीक भैया, ये भी उम्मीद है कि आप लोगों को आया होगा। ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित समुच्चयों को निर्माण विधि में लिखना। समुच्चय निर्माण विधि में लिखा, गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि में। उसमें हमने ये बताया था कि हम लोग एक वेरिएबल चूज करते हैं और उसको इस प्रकार लिखते हैं कि वो प्रत्येक एलिमेंट को क्या करे, डिनोट करे। ठीक है ना, प्रत्येक एलिमेंट को क्या करे, डिनोट करे। तो देखिए वो क्या होगा, देखिए लिखने का तरीका आप लोग आंसर शीट में मिलाओगे, हो सकता है आंसर ना मिले, लेकिन लिखने के तरीके कई होते हैं। जैसे अगर हम इसको लिखें, तो इसको हम लिखेंगे यक्स सच डेट। ठीक है ना, यक्स 3 का गुणज, यक्स 3 का गुणज, 3 का गुणज, गुणज। ठीक, यक्स क्या है, 3 का गुणज है, तथा
यक्स लेस देन या इक्वल 12, जो यक्स है वो 12 से छोटा या 12 के बराबर है। तो 3 के गुणज क्या क्या आएंगे, 3 6 9, जिसमें 3 का पहाड़ा आएगा, लेकिन 12 से ज्यादा हमको जाना नहीं, तो यही सब एलिमेंट हो गए, ठीक है ना। दूसरा लिखेंगे एन स्क्वायर सच डेट एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। आप यक्स भी लिख सकते हो, एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। यक्स क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और यक्स लेस देन एन लेस देन या इक्वल, सॉरी इसको हम फिर से एक बार लगाते हैं। इसको हम लिखेंगे 2 की पावर एन, ठीक है ना, और एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, सच डेट एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, और एन लेस देन इक्वल टू 5 है। बात ध्यान से समझिए, हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया कि एन बिलोंग कर रहा है कहाँ, नेचुरल नंबर में। देखिए कैसे, 2 की पावर एन लिखा ना, एन नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। एन अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या, 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा हमको जाना नहीं, क्योंकि 5 से छोटा या बराबर कहाँ है। अब अगर 1 रखोगे तो कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। 2 रखोगे 2 2 जा 4 आएगा। 3 रखोगे 2 की पावर 3 8 होगा। 4 रखोगे 2 की पावर 4 16 होगा। 5 रखोगे 2 की पावर 5 32 होगा। तो इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट को क्या किया, डिनोट किया। इस वजह से ये क्या होगा, इस समुच्चय का क्या होगा, निर्माण विधि होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप लोगों को ये दोनों आ गया होगा, इसको आप अच्छे से समझिएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर होगी तो यहीं पे आप लोगों को होगी, और बाकी आप लोगों को पूरा पूरा आया होगा, हमको उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लगा है वो लगा है, निम्नलिखित समुच्चय को सूचीबद्ध रूप में लिखिए। सूचीबद्ध रूप मतलब रोस्टर अथवा तालिका विधि में लिखना है। तो रोस्टर अथवा तालिका विधि आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पे बताएगा कि प्रत्येक एलिमेंट को कहाँ लिखा जाता है, मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो मझले ब्रैकेट में यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम संख्याएं क्या क्या होती हैं, 1 3 5 7। अब ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ऐसे हम लोग डॉट डॉट लगा के बंद कर देंगे। फिर देखिए अगला, अगले में देखिए क्या लिखा है, यक्स एक पूर्णांक है, -1/2 से बड़ा। 1/2 का मतलब बेटा, 1/2 का मतलब 0.5, ठीक। और 9/2 का मतलब 4.5, इसी के बीच में होना चाहिए। तो 0.5 के बीच में कितना है, कहाँ आएगा, देखिए ध्यान से, नंबर लाइन अगर देखा जाए तो नंबर लाइन पे यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2, ठीक है ना। 0.5 मतलब 1 से कम है ना, तो इसका मतलब यहाँ कहीं आएगा। और कहाँ तक, 4.5 मतलब 4 और 5 के बीच में यहाँ कहीं आएगा। इतनी संख्याएं हमको लेनी है। तो क्या आया, 0 1 2 3 4। राइट। देखिए लॉयल शब्द के अक्षरों का हमको समुच्चय बनाना है। तो लॉयल का आप जानते हो, LOYAL, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से आई होगी। तो पहले एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करोगे और नोट्स आप लोग ग्रुप में सेंड करोगे, तो उसको एक बार देख लिया जाएगा कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, कितने बच्चे नहीं सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे।